कोई भी आतंकवादी संगठन के हम समर्थक नहीं हैं। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आरएसएस संगठन का भी जांच होना चाहिए कि वो आतंकवादी है कि नहीं। लोग अपनी पार्टी का फंडिंग कर रहे हैं और देश धराशातल में जा रहा है और देश का अर्थव्यवस्था इतना खराब होता जा रहा है और पब्लिक का जो पैसा है वो अडानी अंबानी के खाते में चला जा रहा है। तो उनके पास पैसे हैं, वो चाहते हैं कि पैसा का बल पर हम देश में अपना शासन हर राज्य में करें। जो गरीब लोग हैं, जो कमाते हैं और खाते हैं, वो आटा खरीदने जाएंगे, क्या लगता है चावल खरीदने जाएंगे, जीएसटी देकर देंगे। हाल के दिनों में बिहार में एसडीपीआई और पीएफआई को लेकर के कई खुलासे हुए हैं। इसको लेकर बीजेपी के जो नेता हैं वो कई तरह के बयान भी देते नजर आए। ऐसे में जदयू के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि अध्यक्ष सहित भाजपा के नेताओं को चेताया है, कहा है कि संभल कर बोलिए। क्या भाजपा सहित जो राज्य हैं, क्या उन जगहों पर आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई है? इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र। कैसे देख रहे हैं इस बयान को आप? देखिए, केसी त्यागी जी का जो बयान है सही माने में आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छा बयान है कि कोई ऐसा राज्य नहीं है, चाहे वो आरएसएस का आतंकवादी हो, चाहे वो किसी संगठन का आतंकवादी हो, हर राज्य में आतंकवादी तबाह किए हुए हैं। और लोग कहता है पीएफआई ना, जी हाँ जी। पीएफआई हम पहले भी बयान दिया था आपके माध्यम से और भी चैनलों में मैंने कहा था कि कोई भी आतंकवादी संगठन के हम समर्थक नहीं हैं। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आरएसएस संगठन का भी जांच होना चाहिए कि वो आतंकवादी है कि नहीं, वो हिंदू और मुसलमान की बात करता है कि नहीं, और उस पर भी बैन लगना चाहिए, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। राज्य है आपका, तो ऐसा नहीं है कि आप आरएसएस के नाम पर देश में दंगा फैलाते चलिए। तो वो भी बहुत बड़ा एक आतंकवादी संगठन है, उस पर भी रोक लगनी चाहिए। यही नहीं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और केंद्र में मंत्री हैं नितिन गडकरी ने भी कहा है कि कोई भी पार्टी हो, सभी का केंद्र आधारित राजनीति हो रहा है। क्या आप मानते हैं इस बात को? देखिए, उनका कहना क्या है नहीं पता है, लेकिन हमारी पार्टी और हमारा महागठबंधन राज्य और देश के लिए काम कर रही है। लोग अपनी पार्टी का फंडिंग कर रहे हैं और देश धराशातल में जा रहा है, उसकी चिंता किसी को नहीं है। महंगाई दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, आटा गेहूं चावल सब पर जीएसटी लग रहा है। तो अब क्या होने वाला है? अब वही हाल होने वाला है जो श्रीलंका में हुआ है, वही निश्चित रूप से पुनरावृत्ति भारत में बनती जा रही है। लोग जब तबाह हो जाएंगे तो सड़क पर अपने आप बिना नेता का, बिना नेतृत्व का लोग सड़क पर उतरना शुरू कर देंगे। एक तरफ देखा जाए तो 30 और 31 जुलाई को बीजेपी का बड़ा बैठक होने वाला है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक होने वाला है, जिसमें तमाम नेता मौजूद रहेंगे। 1100 नेता जो हैं वो आएंगे बिहार में। तो कैसे देख रहे हैं, क्या लगता है कि इसके जरिए सत्ता परिवर्तन का भी कोई संकेत है या फिर क्या? देखिए, वो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो पैसे का खेल खेलते हैं। उनके पास अडानी अंबानी जैसे लोग हैं फंडिंग करने वाले, और देश का अर्थव्यवस्था इतना खराब होता जा रहा है और पब्लिक का जो पैसा है वो अडानी अंबानी के खाते में चला जा रहा है। तो उनके पास पैसे हैं, वो चाहते हैं कि पैसा का बल पर हम देश में अपना शासन हर राज्य में करें। ऐसा होने वाला नहीं है। ये लोकतंत्र है, ये बापू की धरती है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की धरती है, जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती है, जयप्रकाश की धरती है, लोहिया की धरती है। इसलिए ये जो सोचते हैं कि हम आरएसएस के बल पे और पैसे के बल पर हम देश पर कब्जा कर लें और आरएसएस का एजेंडा लागू करें, ये कदापि नहीं होने वाला है। जब तक हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी हैं और हम लोग जैसे लोग हैं, ये कदापि हम लोग होने नहीं देंगे।
क्या लगता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जनता के पैसे जो है खर्चा एकदम जनता का गाढ़ी कमाई का पैसा ये लूट रहे हैं और अडानी अंबानी के खाते में चला जा रहा है। और आटा चावल गेहूं पर कभी जीएसटी लगा नहीं, और इस राज्य में महंगाई तो चरम सीमा पर है ही, और जो गरीब लोग हैं जो कमाते हैं और खाते हैं वो आटा खरीदने जाएंगे, क्या लगता है चावल खरीदने जाएंगे, जीएसटी देकर लेंगे। बिल्कुल, क्या लगता है कि जिस तरह से अभी जदयू के सुर जो हैं बदल चुके हैं और राजद की ओर कहीं ना कहीं उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो दिख रहा है, चाहे हम बिहार में बात करें या फिर दिल्ली की बात करें, कहीं की भी बात करें, तो आप लोग की जो बातचीत हो रही है वो दावे कब सही साबित होंगे? देखिए, हमारा कोई दावा नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि समाजवाद से जो लोग जुड़े हैं उनको एक मंच पर आने की ज़रूरत है, देश बचाने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए नहीं। समाजवाद को जो लोग मानने वाले लोग हैं, हम सबसे आग्रह करेंगे, चाहे जहाँ कहीं भी हो, आप एक मंच पर आइए और इस फासिस्टवाद के खिलाफ में आप लड़ाई लड़िए, नहीं तो फिर एक देश के आज़ादी की लड़ाई फिर से लड़नी पड़ेगी। सबको समय रहते हम सब लोग चेतें और एक मंच पर आकर फांसीवाद के खिलाफ में हम लड़ाई लड़ें। को स्वागत कर रहे हैं आप लोग? देखिए मैंने पहले ही कहा कि सारे जो समाजवाद को मानने वाले लोग हैं, समाजवादी लोग हैं, उन सबको एक मंच पर आना चाहिए। कोई लड़ाई नहीं है और कुर्सी की लड़ाई किसी को नहीं लड़नी चाहिए। देश बचेगा तब कुर्सी की लड़ाई लड़ी जाएगी। देश को बचाना है, इसलिए पहले देश को बचाने के लिए अपनी कुर्सी की कुर्बानी दे दीजिए, लेकिन देश को बचा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे, क्या कुछ कर रहे थे राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र, जिन्होंने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि जिस तरह से बीजेपी जो कार्यक्रम कर रहा है उसमें जनता की गाढ़ी कमाई पैसे को खर्च कर रहा है, दूसरे तरफ जदयू के लोग को लेकर के जो है सॉफ्ट कॉर्नर राजद का है। जो एक समय था जहां कि राजद नीतीश कुमार पर ज़्यादा हमलावर होते थे, कई ऐसे चीज़ों को भी उजागर करते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर के सॉफ्ट कॉर्नर है राजद के तरफ। और इन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि कुर्सी को अब लेकर के कोई लड़ाई नहीं है, यानी कि अब दिल की लड़ाई हो रही है, यानी कि मन की लड़ाई हो रही है। जब दिल और मन मिल जाएगा तो बिहार में जल्द ही सत्ता परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। धन्यवाद।